हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वर्ल्ड के जितने भी इम्पोर्टेंट डेजर्ट हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मरुस्थल, सभी के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, सभी के इम्पोर्टेंट बिंदु को भी हम लोग देखने वाले हैं और सभी इम्पोर्टेंट डेजर्ट को मैप के माध्यम से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, सभी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सबसे पहले हम लोग विश्व मरुस्थल की ओर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जानना जरूर कोशिश कीजिएगा कि आखिर मरुस्थल किसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो मरुस्थल यहाँ पे किसको बोला जाता है? तो रेगिस्तान या फिर मरुस्थल या फिर डेजर्ट से मीनिंग हम लोग उस एरिया से है, या फिर रेगिस्तान बोलिए, मरुस्थल बोलिए, या फिर आप डेजर्ट बोलिए। तो वैसे एरिया को बोला जाता है जहां पर वर्ष भर में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। यानी कि वैसे एरिया में जहां पे 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश अगर होता है, तो वैसे एरिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रेगिस्तान के नाम से जानेंगे, या फिर मरुस्थल के नाम से, या फिर डेजर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे बोला जाता है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है दोस्तों? सहारा डेजर्ट है। और हम लोग यहाँ पे बारी बारी से सभी डेजर्ट को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाएगा दोस्तों? सहारा डेजर्ट। थार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, जो कि सहारा डेजर्ट है दोस्तों। और सहारा डेजर्ट कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है। तो यहाँ पे हम लोग बारी बारी से भी देखने वाले हैं। लेकिन अगर पूछ देगा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा थार मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बिंदु पे हम लोग चलते हैं। सहारा मरुस्थल, सहारा अफ्रीका में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो सहारा मरुस्थल जो है वो कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यदि यदि शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट को भी शामिल कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अटलांटिक मरुस्थल, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ग किलोमीटर इतना फैला हुआ है, तथा आर्कटिक मरुस्थल, ठीक है, इसका भी एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला और दूसरा स्थान होगा, जबकि सहारा मरुस्थल तीसरे स्थान पर होगा। देखिए यहाँ पे बात करें हम लोग, दो तरीके का होता है मरुस्थल। यानी कि एक हो जाएगा आपका कोल्ड डेजर्ट, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होगा कोल्ड डेजर्ट, और एक होगा आपका हॉट डेजर्ट। ओके दोस्तों, तो अगर हम लोग कोल्ड डेजर्ट को भी, अगर यानी कि शीत मरुस्थल को भी अगर काउंट करते हैं, तो एरिया के दृष्टिकोण से अंटार्कटिक, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक मरुस्थल पहले स्थान पे होगा, और आर्कटिक मरुस्थल दूसरे स्थान पे होगा। जबकि तीसरे स्थान पे होगा कौन? सहारा डेजर्ट। किस स्थिति में? जब हम लोग यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट को शामिल करेंगे तब। लेकिन अगर हॉट डेजर्ट को यानी कि गर्म मरुस्थल को अगर हम लोग देखेंगे, तो ऐसे स्थिति में सहारा जो है पहला स्थान में होगा। आई बात समझ में? चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं, यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पे कोई भी क्या है दोस्तों? कोई भी यहाँ पर कोई भी आपका मरुस्थल नहीं है। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर किसी भी तरीके से कोई मरुस्थल नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बिंदु पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम लोग पहुंच चुके हैं सहारा मरुस्थल पे, और सहारा मरुस्थल का हम लोग एक एक जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं। देखिए, तो सहारा मरुस्थल यह विश्व का सबसे बड़ा वो गर्म मरुस्थल है। सबसे बड़ा भी मरुस्थल है और गर्म मरुस्थल भी है दोस्तों, जो कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। और अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भागों में ये फैला हुआ है। यहां से तीन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो जनरली ये अफ्रीका में है। दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि सहारा मरुस्थल कैसा मरुस्थल है, तो गर्म मरुस्थल हो जाएगा। तीसरा सवाल ये पूछ सकता है कि सहारा मरुस्थल विश्व का स्थान कितना स्थान में आता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा सबसे बड़ा, यानी कि
पहला स्थित स्थान में। कब? जब वो गर्म मरुस्थल को काउंट करेगा। अगर शीत मरुस्थल को काउंट करेगा तो ये तीसरे स्थान में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि इसी मरुस्थल में विश्व का उच्चतम तापमान अल अल अजीजा, ठीक है, अजीजिया में रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि इसी मरुस्थल में विश्व का उच्चतम तापमान कितना? अल अजीजिया, ठीक है, एक जगह का नाम है अल अजीजिया, यहीं पे इसको काउंट किया गया है सबसे हॉटेस्ट, ठीक है, मरुस्थल। देखिए, और हमदा सहारा की पथरीली मरुभूमि है। यानी कि हमदा जो है सहारा की क्या है दोस्तों? ये पथरीली मरुभूमि है। और एटलस पर्वत, देखिए सभी बातों पे हम यहाँ पे जिक्र करें दोस्तों, एटलस पर्वत, ठीक है, आगार पर्वत और तिवेस्ती पर्वत इसी मरुस्थल में स्थित है। तो आप इस तीनों एटलस पर्वत को भी याद कर सकते हैं, जो कि बहुत बार क्वेश्चन में भी यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि एटलस पर्वत कहाँ है। तो ये अफ्रीका में कौन सा यहाँ पे कौन सा डेजर्ट में दोस्तों? तो वो हो जाएगा सहारा डेजर्ट में हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और ये मरुस्थल कैसा है? उष्णकटिबंधीय है, यानी कि उष्णकटिबंधीय है। यानी कि यहाँ पे उष्ण का मतलब हो जाएगा उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय यानी कि गर्म वाला। चलिए, और इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये क्या है दोस्तों? फैला हुआ है। आप इस चीज को भी देख सकते हैं। और इसका अगर जो मेन रिवर है, मुख्य नदी है, तो नाइल नदी और नाइगर नदी इसका जो है, नाइल और नाइजर, ठीक है, नाइल और नाइजर नदी इसका क्या हो जाएगा? मेन रिवर इसका यहाँ पे हो जाएगा। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे सहारा डेजर्ट कहाँ पे? देखिए आपको यहाँ पे ढूंढना होगा। देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है दोस्तों, ये सहारा डेजर्ट है। और सहारा डेजर्ट आपका देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट चल रहा है ना, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका सहारा डेजर्ट, यही वाला क्या है दोस्तों? सहारा डेजर्ट। ठीक है, चलिए और क्लियर करते हैं। देखिए सहारा डेजर्ट, इस फोटो को हम यहाँ पे छोटा ही रखे हैं क्योंकि नेट में ऐसा हमको कोई भी मैप नहीं मिला जो कि बड़ा करने से, जूम करने से यहाँ पे फट नहीं रहा था, यहाँ फोटो फट रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि सहारा के अगल बगल में कौन कौन सा देश है। तो अल्जीरिया हो जाएगा, लीबिया हो जाएगा, इजिप्ट हो जाएगा, यहाँ पे होगा मारूटेनिया हो जाएगा, माली देश हो जाएगा, और देखिए यही नाइजर नदी है, और ये सूडान हो जाएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों कि सहारा डेजर्ट के अगल बगल में यहाँ पे देश को भी हम लोग क्लियर कर लिए, नदी को भी देख लिए, और ये है आपका मोरक्को। ठीक है दोस्तों, तो मोरक्को को भी यहाँ पे हम लोग देख लिए। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि ईस्टर्न मरुस्थल। तो यहाँ पे नील नदी तथा लाल सागर के बीच में मिस्र में अवस्थित यह क्या है दोस्तों? उष्ण मरुस्थल है। अभी हम लोग सभी उष्ण मरुस्थल यानी गर्म मरुस्थल को ही पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो नील नदी तथा लाल सागर के बीच में कहाँ पे? मिस्र में अवस्थित है कौन? ईस्टर्न मरुस्थल। इसमें औसतन 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। जैसे कि आप लोग वार्षिक में हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों, जहां पर भी 25 सेंटीमीटर से साल में कम बारिश होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मरुस्थल। तो ये 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रहा है तो ये तो मरुस्थल होगा ही होगा। और इसमें मुख्य वनस्पति कौन होगा दोस्तों? नागफनी होगा। और जैसे कि आप फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों कि ईस्टर्न मरुस्थल जो है आपका, वो ये चरकुट जो यहाँ पे किया हुआ देखिए, वो जो रेड कलर में है, यही आपका क्या है दोस्तों? ईस्टर्न मरुस्थल है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कालाहारी मरुस्थल, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कालाहारी यहाँ पर ये कैसा मरुस्थल है? ये है उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल हो जाएगा दोस्तों। ये रेगिस्तान, दक्षिण में ऑरेंज नदी, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि दक्षिण में ऑरेंज नदी, ठीक है दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल का ये रेगिस्तान दक्षिण में ऑरेंज नदी तथा उत्तर में जाम्बेजी नदी के बीच स्थित है। अगर बात करें कालाहारी मरुस्थल का, तो ये दक्षिण में ऑरेंज नदी और उत्तर में जाम्बेजी नदी के बीच में दोस्तों ये स्थित है। और कालाहारी शब्द का मतलब क्या होता है? कीर से बनी है, जिसका अर्थ होता है क्या? बेहद प्यास, यानी कि यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? यानी कि हंग्री। ठीक है दोस्तों,
तो कालाहारी शब्द जो है ये कहाँ से बना है, कीर से बना हुआ है। तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं दोस्तों कि कालाहारी मरुस्थल जो है ये आपका क्या होगा, दक्षिण में ऑरेंज नदी है दोस्तों और उत्तर में जाम्बेजी नदी है। आप इस चीज को याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये दक्षिण अफ्रीका में ये स्थित है और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल आपका देख सकते हैं कि इतना एरिया में ये फैला हुआ है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, कालाहारी, ठीक है दोस्तों। ये वाला चीज जो है ना, ये देखिए ये आपका कालाहारी, ये जो चीज है यहाँ पे कालाहारी है और उसी के बगल में क्या है दोस्तों, नाम्बिया है और ये बोत्सवाना है। और कुछ दिन पहले बोत्सवाना जो है बहुत ही वहां पे क्या सुर्खियों में था, क्योंकि वहां पे हाथी जो है मर रहा था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे कालाहारी जो मरुस्थल आपका यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका अफ्रीका में है और ये इसके बगल में अटलांटिक ओशन है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट आ चुका है हम लोग को कराकुम मरुस्थल। तो ये क्या है दोस्तों, ठंडा शीतकालीन मरुस्थल है, ठीक है। और ये कराकुम शाब्दिक अर्थ काली रेत से होता है, इसको भी आप समझिएगा। और तुर्कमेनिस्तान में स्थित ये रेगिस्तान कैस्पियन सागर के पश्चिमी किनारे के पूर्व में अमुद्रिया अमुद्रिया नदी के पश्चिमी तक ये फैला हुआ है। तो आप इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों, ज्यादा इसमें कोई भी ज्यादा हल्ला करने वाली कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि आप जो देख सकते हैं ये कैसा मरुस्थल है दोस्तों, तो ये शीतकालीन मरुस्थल है और शाब्दिक अब क्या होता है दोस्तों, काली रेत होता है। और ये किस नदी, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों कि तुर्कमेनिस्तान में स्थित ये रेगिस्तान कैस्पियन सागर यानी कैस्पियन सागर के पश्चिमी किनारे में पूर्व में अमुद्रिया नदी के पश्चिम तक ये फैला हुआ है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं दोस्तों, तो आपको बस क्वेश्चन इतना पूछेगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा वहां पे हार्ड नहीं पूछने वाला है, ये कहाँ स्थित है बस उसको वो पूछेगा और इसके अगल बगल में कौन सा सागर स्थित है उसको पूछेगा, ठीक है। चलिए तो इसका जो मुख्य वनस्पति है वो क्या है दोस्तों, मुख्य वनस्पति के रूप में यहाँ काले शेख सोलन के पेड़ उपस्थित है। क्या, काले शेख सोलन के पेड़ उपस्थित है। और क्षेत्रफल आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। और रिवर जो होगा उसको मुर्गहब नदी इसका क्या हो जाएगा, मेन नदी इसका यहाँ पे होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है काराकुम डेजर्ट, यानी कि काराकुम डेजर्ट है, ये हम लोग का है एशिया और इसके जस्ट लेफ्ट साइड में क्या होगा, काराकुम, ये डेजर्ट है दोस्तों। और उसके नीचे जो है तुर्कमेनिस्तान है और उसी के बगल में दोस्तों आप कैस्पियन सागर को भी यहाँ पे कैस्पियन सागर को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी यहाँ पे आसान है। देखिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ये हम लोग का प्यारा भारत है, उसके ऊपर में यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए पूरा का पूरा सब ये सब पूरा एशिया है। तो आप यहाँ पे काराकुम डेजर्ट को आप देख सकते हैं, उसके नीचे में तुर्कमेनिस्तान है और लेफ्ट साइड में उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अट्टाकामा मरुस्थल। और अट्टाकामा मरुस्थल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जान सकते हैं दोस्तों कि अट्टाकामा मरुस्थल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मरुस्थल है। चलिए तो अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, चिली तथा पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिणी में ये फैला हुआ है। कहाँ पे, चिली और पेरू, ठीक है दोस्तों। और ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, यानी सूखा मरुस्थल है दोस्तों। और इस मरुस्थल में नाइट्रेट, आयोडीन, बोरेक्स के भी भंडार पाए जाते हैं दोस्तों, जिनका उपयोग हम लोग रासायनिक खाद बनाने में करते हैं। और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो अट्टाकामा कहाँ पे स्थित है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल जो है कितना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना किलोमीटर स्क्वायर में इसको फैला हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों 1,40,000 किलोमीटर स्क्वायर में ये क्या है, अट्टाकामा मरुस्थल जो है फैला हुआ है, ठीक है। और इसका मुख्य नदी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो मुख्य नदी होगा वो लोआ नदी यहाँ पे इसका मुख्य नदी होगा। तो आपसे बस इतना पूछेगा कि अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, तो अट्टाकामा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में। इसका मुख्य नदी जो होगा वो लोआ रिवर होगा, ठीक है। बस आपको इतना ही पूछेगा और ये पूछेगा कि चिली और पेरू के तट पर ये उपस्थित
ठीक है, कहाँ पे, उत्तर से दक्षिण की ओर ये फैला हुआ है। आपको बस इतना सा पूछेगा कहाँ स्थित है और इसका मुख्य नदी कौन है और इसके अगल बगल में कौन सा देश स्थित है। तो देखिए ये हो गया आपका क्या दोस्तों, आटाकामा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चिली देख रहे हैं, चिली। तो चिली देखिए ये वाला जो देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला चीज जो है यही है आपका आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, पूरा का पूरा अटलांटिक सागर में यहाँ पे ये है। और इसी के बगल में बोलिविया है, पेरू है। तो देखिए पेरू बोला गया है आपको, यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं कि चिली तथा पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर में चिली है और पेरू दक्षिण में है। तो उत्तर में चिली है दोस्तों, तो उत्तर में चिली, ठीक है, और ये पेरू में दक्षिण। और बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोलिविया भी है और ये पेराग्वे, और उसी के नीचे में अर्जेंटीना है। तो इस चीज को भी आप देख सकते हैं। और ये आप उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में ये स्थित है। ठीक है, और इसके भी ऊपर आप चले जाइएगा तो यहाँ पे इक्वाडर है और ये कोलंबिया है और ये रहा ब्राजील। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब आ जाएंगे हम लोग पेटागोनिया मरुस्थल। तो पेटागोनिया रेगिस्तान विश्व का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान होने के साथ ही अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर सिर्फ अमेरिका का देखा जाए, ये सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन होगा दोस्तों, पेटागोनिया मरुस्थल। और अगर विश्व का बात किया जाए तो ये विश्व में 5वें स्थान में ये आता है दोस्तों। आप इस चीज को भी याद रखिएगा, यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना से लगा हुआ है और आंशिक रूप से चिली क्षेत्र तक यह फैला हुआ है। और दक्षिण में अर्जेंटीना के पेंटागोनिया एरिया में भी, पश्चिमी में उसकी सीमा एंडीज पर्वत से, पूर्वी सीमा अटलांटिक महासागर से ये लगी हुई है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज मिला। ये पेंटागोनिया जो है कहाँ पे दोस्तों, ये अमेरिका में है। अमेरिका का सबसे बड़ा ये मरुस्थल जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा पेटागोनिया। अगर बात करें हम विश्व में, तो विश्व में ये 5वें स्थान पे है दोस्तों। और इसके साथ साथ में कौन कौन लगा हुआ है, मुख्य रूप से इसमें अर्जेंटीना लगा हुआ है। और इसका जो मुख्य पर्वत होगा दोस्तों एंडीज पर्वत होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका सीमा पर अटलांटिक महासागर है। तो यहाँ पे आपको देखा जा सकता है। और ये कैसा है दोस्तों, ठंडा मरुस्थल है और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो एंडीज पर्वत कहाँ पे दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में है। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में। तो दोनों चीज एक साथ में कवर हो गया दोस्तों। और अटलांटिक महासागर से ये लोग लगा हुआ है। और इसका एरिया को भी आप देख सकते हैं दोस्तों, 6,20,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है। और इसका मेन रिवर का बात करें तो मेन रिवर का होगा कोलोराडो। ठीक है, मेन रिवर इसका हो जाएगा। और ये बेरेंस नदी है। ठीक है, बेरेंस नदी और कोलोराडो नदी इसका मुख्य नदी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हो गया आपका पेंटागोनिया डेजर्ट। और उसके बगल में यहाँ पे अर्जेंटीना है, चिली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी के यहाँ पे बगल में पैसिफिक ओशन है और इधर आपका क्या हो जाएगा, अटलांटिक ओशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ पे दोस्तों, मध्य एशिया में। तो अगर ये पूछेगा कि गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसको टिक लगाइएगा। ये सेंट्रल एशिया में भी होगा दोस्तों। लेकिन अगर बोलेगा कि चाइना और मंगोलिया दे देगा, ठीक है, तो आपको चाइना और मंगोलिया उसको टिक लगाना होगा अगर वहां पे मध्य एशिया नहीं देगा होने से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे मंगोलिया तथा चीन के उत्तरी भाग में ये फैला हुआ है दोस्तों। और ये एक ठंडा मरुस्थल है और ये मरुस्थल शीत ऋतु में बर्फ पड़ती है। यानी कि गोबी मरुस्थल में ठंडा ऋतु में यहाँ पे बर्फ पड़ता है। और ये विश्व का विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल है। यानी कि गोबी मरुस्थल कैसा, शीतोष्ण यानी विशालतम ठंडा मरुस्थल है दोस्तों। और ये मरुस्थल अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। आप इसको भी देख सकते हैं दोस्तों कि मरुस्थल जो है, ये गोबी मरुस्थल जो है अल्टाई मरुस्थल से, ये पर्वत से ये घिरा हुआ है। और अगर क्षेत्रफल का यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं काउंटिंग करके क्या, यानी कि 10 लाख, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। जैसा कि आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, बस ये कहाँ स्थित है ये याद करना है। ठीक है, और इसके
इसके पर्वत को याद करना है और कितना क्षेत्रफल। तो सबसे मुख्यतः एक एग्जाम में पूछता है वो एरिया नहीं पूछता है, ये पूछेगा कहाँ पे ये स्थित है। देखिए आपका ये हो गया गोबी मरुस्थल, ठीक है, ये आपका हो गया सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया। अगर सेंट्रल एशिया नहीं लिखता है तो आपको वहां पे ऑप्शन में चीन ही देगा, और चीन नहीं देगा तो सेंट्रल एशिया लिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गोबी मरुस्थल जो है यहाँ पे मौजूद है, और चीन नहीं लिखेगा तो चीन और मंगोलिया के बीच में है, मध्य एशिया में स्थित है ये। और उसी के इधर आप आ जाएगा तो काराकोरम हो जाएगा, काराकोरम जो है काराकुम, जो कि ये भी एक तरह का डेजर्ट है। उसी के नीचे में आप आइएगा तो थार डेजर्ट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और उसके देखिए यहाँ पे सहारा डेजर्ट है जो कि अफ्रीका में मौजूद है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे, और ये रहा आपका यूरोप। तो इस तरीके से आप टोटली मैप के माध्यम से आप समझ जा रहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ग्रेट बेसिन। चलिए ये कहाँ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अमेरिका हमेशा से महान है, तो इसको हमेशा याद करने के लिए कोई परेशानी वाला बात नहीं होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के सीरा नेवादा तथा उटाई राज्यों में ये क्या है दोस्तों, फैला हुआ है उटाहा, ठीक है। और इसको, इस बेसिन को हम लोग क्या जानते हैं, इस बेसिन को मृत घाटी तथा मोजाम्बिक का मरुस्थल सम्मिलित है। यानी कि इस बेसिन में डेड वैली और मोजाम्बिक का जो मरुस्थल है वो यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये सम्मिलित है। इसको आप याद कर सकते हैं। और इसी प्रदेश में 1986 में क्या हो जाएगा, ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क स्थापित किया गया था। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं कि ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क कहां पे दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और क्या होगा, ये ठंडा तरह का ये क्या है, ये बेसिन है दोस्तों। एरिया का बात करें हम लोग तो 4,92,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया में फैला हुआ है दोस्तों। और इसका जो मुख्य रिवर है, ठीक है, मुख्य यहाँ पे नदी हो जाएगा तो सीवरी नदी यहाँ पे होगा, सीवियर नदी यहाँ पे इसका हो जाएगा दोस्तों। आप इसको याद कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने में क्या है, यहाँ पे आपके सामने में ये पूरा रहा आपका क्या, मैप, ठीक है। और यहाँ पे आपका रहा वो ग्रेट, ठीक है, बेसिन। तो आप इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई यहाँ पे कोई घबराने वाला बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मोजाम्बिक मरुस्थल। मोजाम्बिक कहाँ पे होगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कैलिफोर्निया, नवादा, एरिजोना राज्यों में क्या है दोस्तों, फैला हुआ है। और ये कैसा है, गर्म मरुस्थल है दोस्तों। और इस मरुस्थल से कोलोरेडो नदी गुजरती है, याद रखिएगा, मोजाम्बिक मरुस्थल से कोलोरेडो नदी गुजरती है। और विश्व के सबसे बड़ी कैनियन है, जिस पर विश्व की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, कैनियन है। याद रखिएगा कि इस मरुस्थल में विश्व की सबसे बड़ी कैनियन है। कहाँ पाया जाएगा मोजाम्बिक मरुस्थल, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये मरुस्थल के बगल से कौन सा नदी गुजरती है, कोलोरेडो नदी ये गुजरती है दोस्तों। बस इतना ही पूछेगा। और हुवर डैम और कोलोरेडो नदी पर इसी मरुस्थल पर बनाया गया है। तो अगर आपका पेपर बहुत ही हार्ड अगर पूछेगा तो हुवर डैम कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है दोस्तों, और जो कि इसी मरुस्थल में इसको बांध बनाया गया है। और ये कैसा है, गर्म तरह का ये मरुस्थल है। इसका एरिया अगर देख लिया जाए तो 1,24,000 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। और इसका मुख्य नदी आप यहाँ पे पोपो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आप देखिए यहाँ पे हो गया मोजाम्बिक डेजर्ट, ठीक है। और आप उसी के देखिए ग्रेट बेसिन उसी के ऊपर में है, आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ठीक है, जो कि अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ के आए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सोजोरन, ठीक है। देखिए यहाँ पे सोजोरन, अगर ये रेड कलर का सर्कल नहीं रहता ना तो सोजोरन यहाँ पे डेजर्ट है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सोजोरन भी उत्तरी अमेरिका में होगा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है। मेक्सिको उत्तरी पश्चिमी भाग में विस्तृत उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये गर्म मरुस्थल है।
और इसका निर्माण कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा से हुआ है। यानी कि सोजोरन मरुस्थल जो है दोस्तों उत्तरी अमेरिका में है, जो कि मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है। और ये कैसा है दोस्तों, गर्म मरुस्थल है और इसका निर्माण कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा से हुआ है और ये उपोष्णकटिबंधीय तरह का है। एरिया देखा जाए तो 3,10,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और इसका मुख्य रिवर होगा कोलोराडो। ठीक है, सोजोरन, सॉरी बार बार हम गलत बोल रहे हैं इसको, सोजोरन, सोजोरन, ठीक है, सुधार कर रहे हैं, सोजोरन। तो सोजोरन मरुस्थल का मुख्य नदी कोलोराडो। और उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, किसका मुख्य नदी, मोजाम्बिक नदी का भी मुख्य क्या होगा, सोजोरन नदी ही है। सोजोरन नदी जो है मोजाम्बिक और सोजोरन, ठीक है, दोनों का ही यहाँ पे क्या होगा, मुख्य नदी जो कौन हो जाएगा, कोलोराडो नदी होगा। आप इस चीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डेथ वैली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली धरती का सबसे गर्म स्थान है। यहाँ गर्मियों के दिनों में तापमान कितना, 54 डिग्री, बाप रे बाप, 54 डिग्री, 54 डिग्री समझ रहे हैं दोस्तों, तक पहुंच जाता है। और सर्दियों में रात में तापमान जमाव बिंदु से भी नीचे चला जाता है। यानी कि ये माइनस में चला जाता है, माइनस में तापमान चला जाता है, माइनस डिग्री चला जाता है ये। और गर्मी के दिनों में 54 डिग्री। तो बताइए 54 डिग्री में कोई जिंदा रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना दोस्तों। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डेथ वैली रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और डेथ वैली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रेगिस्तान में अभारगोसी नदी, याद रखिएगा अभारगोसी नदी, ठीक है, और यहाँ पे जल धाराएं भी है, किंतु वो जल्द ही इस घाटी की रेतीली सतह में समा जाती है। कैसे कोई नदी यहाँ पे स्थित में रहेगी दोस्तों, क्योंकि डेथ वैली है ना, बहुत ज्यादा तापमान है तो पानी तो नीचे सूख जाएगा, तो जिसके कारण से यहाँ पे डेथ वैली इसका नाम पड़ा है। और कोई भी नदी इससे नहीं गुजरती है, बस एक है अभारगोसा, लेकिन वो कुछ दूर जाकर के वो खत्म हो जाती है। आपको नेट में बहुत सारा ऐसा मिल जाएगा कि डेथ वैली में कोई नदी नहीं है, लेकिन है, वो अभारगोसा नदी है, लेकिन वो कुछ दूर जाके वो खत्म हो जाती है, किसी को वो नहीं मालूम चल पाता, इसलिए वो नेट में भी देता है भाई कि ये नदी जो है आगे जाके खत्म हो जाती है। इसीलिए आदमी बोलता है कि डेथ वैली में नदी नहीं है, लेकिन है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है, कुछ दूर जाकर उसका पानी रेतीली सतह में समा जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे जो जनजाति है ये है जनजाति टिम्बरिश, टिम्बश। ठीक है दोस्तों, जनजाति के लोग पिछले 1000 वर्षों से डेथ वैली में ही रह रहे हैं। इस चीज को देखिएगा, क्षेत्रफल 7,800 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। डेथ वैली आप इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, डेथ वैली भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही यहाँ पे है, जो कि आप यहाँ पे और डेथ वैली को आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, डेथ वैली कैलिफोर्निया, तो ये अमेरिका में है, तो अमेरिका में ही ये उपस्थित है, आप इस चीज को याद रखिएगा। एरिजोना मरुस्थल, तो एरिजोना मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, तो डेथ वैली कहाँ पे है, अमेरिका में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना तथा नेवादा राज्यों में ये क्या है दोस्तों, ठंडा मरुस्थल एरिजोना मरुस्थल स्थित है। अगर बात करें तो विश्व के सबसे ऊंचे कैक्टस इसी मरुस्थल में पाए जाते हैं। अगर कैक्टस का पौधा देखें ना दोस्तों, जहां पे मरुस्थल रहता है वहां पे कैक्टस का पौधा उगता है, क्योंकि इसका पत्ता कांटेदार होता है और इसको जिंदा रखने के लिए कोई भी ज्यादा पानी का जरूरत नहीं होता है दोस्तों। तो एरिजोना मरुस्थल क्या हो जाएगा, एरिजोना मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा कैक्टस इसी मरुस्थल में पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया की ठंडी जल धाराएं इसी मरुस्थल से बहती है, जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हुहान। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि उत्तरी अमेरिका का ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और ये जो रेगिस्तान है अत्यंत जहरीली एवं कड़वाहट की आवाज के साथ रेंगने वाले डायमंड बैग नामक सर्प यहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा कि ये जो मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाएगा। और यहाँ पे जो अत्यंत जहरीली यानी बहुत ही ज्यादा जहरीली और खड़खड़ाहट की आवाज वाले रेंगने वाले जो डायमंड बैग है, डायमंड बैग नामक सर्प,
पाए जाते हैं, क्योंकि डायमंड बैग जो है बहुत ही जहरीला होता है दोस्तों, आप इस चीज को याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और ये कैसा है दोस्तों, उपोष्ण कटिबंधीय तरह का ये मरुस्थल है। 4,50,000 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। आप ये डेजर्ट को भी यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तरी अमेरिका में ये है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कराकुम मरुस्थल, कैस्पियन सागर एवं अरल सागर के मध्य स्थित है, और ये कराकुम एवं शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है दोस्तों। इसी मरुस्थल का रेत काले रंग का होता है, जो कि हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। कराकुम फिर से ये रिपीट हो गया है। आमू नहर की खुदाई के बाद, ठीक है, देखिए ये है आपका क्या दोस्तों, कराकुम डेजर्ट। तो आप इसको कराकुम डेजर्ट, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में भी, ये फिर से रिपीट हो गया था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गिब्सन का मरुस्थल। तो गिब्सन का मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल के उत्तर में अवस्थित एक उष्ण मरुस्थल है। देखिए दो मरुस्थल कवर हुआ ना, ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल भी है और गिब्सन मरुस्थल भी है, ठीक है दोस्तों। और अगर नेचुरल वनस्पति के तरीके से देखा जाए, तो नेचुरल वेजिटेशन में देखा जाए, तो ऑस्ट्रेलियाई बबूल तथा कांटेदार झाड़ियां मुख्य हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो नेचुरली तरीके से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियाई बबूल और कांटेदार झाड़ियां मुख्य रूप से यहाँ पे गिब्सन का क्या है दोस्तों, यहाँ पे पाया जाता है। कंगारू मुख्य जंगली पशु है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों, जो कि यहाँ पे गिब्सन का यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पशु है। नाम क्या है दोस्तों, कंगारू। तो गिब्सन और विक्टोरिया कहाँ पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट उपोष्णकटिबंधीय तरह का ये मरुस्थल है दोस्तों, और क्षेत्रफल का बात करें तो 1,56,000 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। और मुख्य नदी का नाम दें तो गेशकाइन नदी इसका मुख्य नदी हो जाएगा, जैसा कि आप इसको फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं। चलिए महान विक्टोरिया मरुस्थल, महान विक्टोरिया मरुस्थल। तो अभी हम लोग देखें दोस्तों कि जो मरुस्थल है विक्टोरिया, वो कहाँ पे है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और इसके किसी किसी भाग पर रेत और कहीं कहीं चट्टान पाया जाता है। तो ये मरुस्थल जो है ना दोस्तों, ये किसी किसी भाग पर रेत पाया जाता है और कहीं कहीं चट्टान पाया जाता है। और इसी मरुस्थल में सोना चांदी के भंडार भी पाए जाते हैं, ठीक है। मरुस्थल जहां जहां दिख रहा है आप लोग इसको मरुस्थल कर लीजिएगा, वो मरुस्थल है। तो महान विक्टोरिया मरुस्थल में क्या होगा दोस्तों, सोना चांदी के भंडार पाए जाते हैं। और इसका एरिया का बात करें तो हम लोग 6,47,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। महान विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और यहाँ जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका क्या, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, महान विक्टोरिया मरुस्थल, जो कि आपको यहां से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के सामने आ चुका है तनामी मरुस्थल। तो ये मरुस्थल कहाँ पे दोस्तों, दी ग्रेट सैंडी मरुस्थल के पूर्व में स्थित है। और ये रेगिस्तान में बहुत कद के लाल रंग के कंगारू, ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं। यानी कि लंबे लंबे यहाँ पे कंगारू पाए जाते हैं लाल रंग के, और जिनकी प्रजातियां समाप्त होने के कगार में है। देखिए कंगारू, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कंगारू, कंगारू का क्या मुख्य जो पशु है वो कहाँ हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो मरुस्थल है वो भी कहाँ पाया जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपका फिगर के माध्यम से दिखाया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए ग्रेट सैंडी मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों। मकर रेखा के उत्तर तथा किम्बरले पठार के दक्षिणी एवं शुष्क मरुस्थल है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले पठार है दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पे ये मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में कैसा है दोस्तों, शुष्क मरुस्थल है। इस चीज को आप याद रख सकते हैं। कहाँ पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उपोष्ण कटिबंधीय तरह का है। और एरिया का बात करें तो 6,47,000 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। मुख्य नदी का बात करें तो रुडल इसका क्या है दोस्तों, मुख्य नदी हो जाएगा। जहां पर इसका मुख्य नदी कोई भी डेजर्ट में आ रहा है दोस्तों, उसको हम कवर करते जा रहे हैं जहां पे इंपॉर्टेंट है। आप इसको इस तरीके से यहाँ पे फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं
सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। वनस्पति के आधार पर यहाँ विश्व के सबसे लंबे समांतर रेत के क्या पाए जाते हैं, टीले पाए जाते हैं और अर्ग पाए जाते हैं। तो सिम्पसन सिम्पसन मरुस्थल कहाँ पे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है और ये लंबे समांतर रेत के टीले पाए जाते हैं। ठीक है। बिग रेड नपानरिका बहुत ही फेमस क्या है दोस्तों, रेतीला टिम्बा है जिसका नाम यहाँ बिग रेड है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1,45,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। मुख्य नदी होगा मैकुम्बा नदी। मुख्य नदी क्या होगा दोस्तों, मैकुम्बा नदी। आप फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं अरबी मरुस्थल। अरबी मरुस्थल कहाँ पे है दोस्तों स्थित, ठीक है, पश्चिम एशिया में, वेस्ट एशिया में, ये ईस्ट वेस्ट यानी कि वेस्ट एशिया में ये अरबी मरुस्थल पाया जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय का है और क्षेत्रफल का बात करें तो यहाँ पे 2,33,000 देखें यानी कि 23 लाख, ठीक है दोस्तों, 30,000, 23,30,000 यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पे इसको फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, अरबी मरुस्थल यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, आप जैसा कि यहाँ पे आप इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरबी मरुस्थल ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाम्बिक मरुस्थल। दक्षिण अफ्रीका में है, अंगोला और नाम्बिया के बीच। कोस्टल तरह का कूल कोस्टल है, ये ठंडा मरुस्थल है दोस्तों। और ऑरेंज यहाँ पे क्यूशप पुनेनी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, मुख्य नदी हो जाएगा। क्षेत्रफल का बात करें तो 81,000 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है दोस्तों। आप यहाँ पे इसका नामीब डेजर्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो कि नाम्बिया के बगल में है। ऊपर तरफ देखें तो अंगोला है और नीचे में क्या है दोस्तों, साउथ अफ्रीका है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 10 ई कबीर नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों ये कहाँ का है, ईरान का है, क्योंकि वहीं इस तरह का नाम पाया जाता है। ठीक है, कैसा है दोस्तों, ये गर्म तरह का है और क्षेत्रफल का बात करें तो 52,000 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका फिगर के माध्यम से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं जो कि ईरान में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए द इलूट ईरान, ठीक है, 10 इलूट ईरान ये भी कहाँ पे है दोस्तों, ईरान में है, उपोष्ण कटिबंधीय है और क्षेत्रफल का बात करें तो 77,000 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। और यहाँ पे डेजर्ट यहाँ पे जो ईरान में आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा और इसका एरिया का बात करें तो टकला मकान, टकला कमान, माकन, ठीक है, टकला मकान यहाँ पे जो है दोस्तों देखिए ये आपका जो है ना टकला मकान। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का ये है क्या दोस्तों, टकला मकान का भी नाम से आप जान सकते हैं। नेक्स्ट जो मरुस्थल है वो हो जाएगा टकला मकान, चाहे कि टकला मकान हो जाएगा, चाहे कि आपका मकला माखन हो जाएगा। ठीक है, रेगिस्तान टकला माखन रेगिस्तान पश्चिमी चीन, आप कुछ भी नाम से बोले इसको, टकला मकान बोलिए, टकला मकान बोलिए, मकला मकान बोलिए, ये तीनों ही नाम से ये जाना जाता है, इसीलिए हम तीनों नाम यहाँ पे डाले हैं दोस्तों। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे चाइना में ये पाया जाता है दोस्तों, चाइना में ये उपस्थित है और जिनजियांग प्रांत में ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका उपस्थित है। ठीक है, शुष्क है ये, ठंडा और रेगिस्तान होने के कारण सर्वाधिक गर्म नहीं है, ये बहुत ज्यादा ये गर्म नहीं होगा। तो टकला मकान कहाँ पे पाया जाएगा, चीन में पाया जाएगा। अगर और भी पूछे तो जिनजियांग में पाया जाएगा। चलिए इस एरिया में नलियों की कमी होने के कारण जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से नमक बहुत विशाल क्षेत्र में मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी निकालने का कोई जगह नहीं है, इस कारण से यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज्यादा नमक मिलता है। और इसका बात किया जाए टकला मकान का एरिया तो 27,000 यानी 2,70,000 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। और येलो नदी ऑन द ईस्ट, और इसके पूर्व में येलो नदी है और इसका पश्चिम में यहाँ पे हो जाए इजिन नदी। ठीक है दोस्तों, तो येलो नदी कहाँ से बहेगा, येलो नदी कहाँ पे, टकला मकान में है जो कि चीन में स्थित है। ठीक है, टकला मकान आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए
टकला मकान ये रहा चाइना में उपस्थित है, सबका नाक में दन करके रखा हुआ है। चलिए, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है भाई? चलिए, तो आप क्वेश्चन उत्तर को भी देख सकते हैं। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा दोस्तों। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? तो वो हो जाएगा थार मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? मंगोलिया में स्थित है। नुबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है जो दोस्तों? बोत्सवाना में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? मोजेम। ठीक है। कालाहारी मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा टुंड्रा। ठीक है। चट्टानी मरुस्थल को सहारा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो हमदा। ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? गोबी मरुस्थल। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो आटाकामा। ठीक है। अगर शुष्क बोला जाएगा, शुष्क शुष्क मतलब गर्म वाला, तो आटाकामा, और शीत बोला जाएगा तो ये हो जाएगा गोबी। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखा जाए कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। अटाकामा मरुस्थल किस देश में है? तो ये हो जाएगा चिली में। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो रेगिस्तान से। और विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो वो यूरोप में, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में भी देख चुके हैं। अलजेजीरा रेगिस्तान किस देश में है? तो सूडान में। नेक्स्ट हम लोग बात करें, पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? तो अर्जेंटीना में। ठीक है दोस्तों। रू रूब अल खाली क्या है? तो सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। अल्जीरिया किस मरुस्थल में स्थित है? तो सहारा में। सेनोरोन मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा मेक्सिको में। देखिए, अब यहाँ पे सहारा का देखिए कुछ बात यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सहारा डेजर्ट हम देखिए शॉर्ट समरी भी यहाँ पे लास्ट में किए हैं। तो सहारा डेजर्ट जो है 1 लाख, ठीक है दोस्तों, 54,000 यानी 15,40,000 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और इसके अगल बगल देखिए, और ये कहाँ पे दोस्तों? उत्तरी अफ्रीका में। जनरली इसको अफ्रीका ही बोल देते हैं, लेकिन ये अल्जीरिया, चाड, ठीक है, फिगर के भी माध्यम से देखे तो दोस्तों लीबिया, माली, मारिटानिया, नाइजर, सूडान, ठीक है दोस्तों, ट्यूनेशिया, इस तरीके से मोरक्को, लीबिया आदि सहारा नदी के, सहारा डेजर्ट के अगल बगल पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम लोग, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ऑफ डेजर्ट। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन डेजर्ट पाया जाएगा? ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, शिम्सन, गिब्सन, स्टुअर्ट, ठीक है, ये सब मिलेगा। अरब में कौन कौन मिलेगा? अरब 2,30,000 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। सऊदी अरब, यमन, सीरिया, नाफूद, ठीक है। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, जो कि बोत्सवाना में मिलेगा। ठीक है, गोबी बोत्सवाना में मिलेगा। 5,18,000 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों। कालाहारी 5,18,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, विश्व का सबसे शीत मरुस्थल है। ठीक है। तकला मकान ये चीन में मिलेगा। गोबी मरुस्थल ये आपका चीन में मिलेगा, मंगोलिया और चीन में मिलेगा। ठीक है, गोबी मरुस्थल भी चीन में है, तकला मकान भी आपका कहाँ है दोस्तों? चीन में है। नाबेब कहाँ पे मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा। ठीक है दोस्तों। आप कालाकुम देख सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान में मिलेगा। आपका थार कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? थार आपका मिलता है हम लोग का उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। तो थार अब हम लोग का मिलेगा भारत में। ठीक है। सोमाली कहाँ मिलेगा? अफ्रीका में मिलेगा। उसी तरीके से आटाकामा कहाँ मिलेगा दोस्तों? तो आटाकामा आपका मिलेगा उज्बेकिस्तान और ये कजाकिस्तान में मिलेगा दोस्तों। ठीक है। आपका काजिल कुक कहाँ पे मिलेगा? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में मिलेगा। दस्त लूट कहाँ मिलेगा? पूर्वी ईरान में मिलेगा। मोहाम्बे कहाँ पे मिलेगा? दक्षिणी कैलिफोर्निया में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके, तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्तों। हम लोग पूरा डिटेल्स में भी देखें, शॉर्ट भी देखें, और क्वेश्चन आंसर के भी रूप में हम लोग देखें, जो कि एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। गोबी चाइना में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपको इस वीडियो का पीडीएफ पाना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नाम है विकास ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद लगा होगा, ठीक है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। और
ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल में आ ही गए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, कंपटीशन जीके जीएस का तैयारी के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।